कि जब से गृह मंत्री बने हैं पुलिस कैसे पिटाई होती है, मध्य प्रदेश इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट है कि आप पुलिस को मारो, और पुलिस को क्यों मारो कि अपराध हो रहे हैं तो वो रोके नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी एक सीरीज निकालेगी बहुत जल्दी जिसमें मोहन यादव के कार्यकाल में कितनी पुलिस वालों की पिटाई हुई, हर जिले में हर तहसील में रोज पुलिस पिटती है। ऐसा प्रदेश दूसरा नहीं हो सकता है। इस पर कांग्रेस सीरीज निकाले। सर आज आप बुधनी महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि की नजदीक आते ही सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के धुले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर करारा निशाना साधा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस जाति को दूसरी जाति से लड़ने का खतरनाक खेल खेल रही है। वे कहते हैं कि यह खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। जबकि दूसरी तरफ नेता विपक्ष और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वे कहते हैं बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं वह एक भाई को दूसरे भाई से और एक धर्म को दूसरे धर्म से तथा एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मणिपुर इतने दिन से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए क्योंकि वहां हिंसा इनकी ही विचारधारा के कारण फैली थी। इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जिसमें नारा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जिससे हिंदुस्तान के लोग प्यार से एक साथ रहें। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर हाल ही के चुनाव में जीत पर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी जीत पर बधाई। एक पत्र में उन्होंने बधाई देते हुए कहा, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूँ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को भी पत्र लिखा है। उनके पत्र में कहा गया है कि वे कमला हैरिस को उनके राष्ट्रपति अभियान के लिए बधाई देना चाहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की वैकल्पिक सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के 217 ऐसे मतदाताओं ने होम वोटिंग सुविधा के विकल्प का चयन किया था, जिनमें से 212 मतदाताओं द्वारा होम वोटिंग की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार 5 नवंबर को होम वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न की गई तथा होम वोटिंग शेष रहे मतदाताओं के लिए 7 नवंबर को पुनः होम वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें कुल 212 होम वोटर्स ने अपने वोट डाले। अपनी सीमाओं में रहे। वो मुख्यमंत्री जी पर इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और वो भूल रहे हैं कि मोहन यादव जी उस सदन के नेता हैं जिसमें जीतू पटवारी जी पहुंच भी नहीं पाए। जनता ने बुरी तरह हराया है।
163 विधायकों के नेता हैं, सदन के नेता हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं उपयोग नहीं हो सकता। और मैं उनको कहना चाहता हूं, तुरंत मोहन यादव जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मोहन यादव जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वे 163 विधायकों के नेता हैं, विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करना ये उस पद की गरिमा के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने बयान दिया है वो मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति उन्होंने गलत बयानबाजी की है, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक बयान पर नेता विपक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया को लेकर भाजपा उग्र है। इस मामले में इतना तूल पकड़ा कि खेल एवं युवा कल्याण विभागीय मंत्री विश्वास सारंग ने तो जीतू से सार्वजनिक माफी मांगने तक की मांग कर डाली थी। ऐसे में अब जीतू पटवारी ने सारंग पर पलटवार किया है। जीतू ने कहा है कि भाजपा नेता कहते हैं मैं माफी मांगू, मैं सरकार की तारीफ करने को तैयार हूं, लेकिन सरकार तारीफ के काबिल काम भी तो करे। वे आरोप लगाते हैं कि सरकार बेटियों की रक्षा में नाकाम है। साथ ही वे गुना की घटना का उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि सरकार के लिए घटना प्रदेश के लिए बेटी सुरक्षा का बड़ा मामला है। चुनाव के बाद हम अभियान चलाएंगे, प्रदेश बंद होगा। पुलिस पिटाई के रोजाना वीडियो आ रहे हैं। कांग्रेस इस सरकार में हुई पुलिस पिटाई की सीरीज जारी करेगी। सीरीज दिखाकर सरकार को आईना दिखाया जाएगा। 23 में वादे किए थे, मोदी गारंटी दी थी 3000 बहनों को देने का। क्या मिलने लगे? ये सच है या झूठ? लाडली बहना से जो भ्रमित किया प्रदेश को, उसके साथ वोट लिए। पर किसानों को कहा 2700 गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का। सच है या झूठ? कांग्रेस अगर झूठ बोलती है तो सच क्या है वो प्रदेश को बताए मुख्यमंत्री। गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, ST SC OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी। जो 33 विभागों में पैसा नहीं है, इसलिए हताहत है पूरा प्रदेश। ये सच है या झूठ? मुख्यमंत्री बताएं, आमने सामने हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। झूठ के पैरों पे सत्ता आप बनाते हो, झूठ के पैरों पे खड़ी आपकी भारतीय जनता पार्टी है। केवल एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोले जो पद को गरिमा नहीं बनाए, मैं मानता हूं उनकी एक वैचारिक सोच बन गई है। झूठ खुद बोलते हैं, भ्रमित खुद करते हैं, प्रदेश को शर्मसार अपनी भाषा से खुद करते हैं और विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। बताना पड़ेगा कि मोदी गारंटी का क्या हुआ, देनी पड़ेगी। सर, गुना में 10 साल की बच्ची के साथ मैं बार बार ये बात जब कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल का राज। यहाँ बेटियां सुरक्षित रखने का मादा अब सरकार में नहीं बचा। 20 बेटियों का रोज बलात्कार होता है। गुना की 10 साल की बेटी का और सत्यापन है इस बात में लेके। अब हम सरकार से आशा ही नहीं रखते कि ये कुछ कर सकते हैं। हमें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। इसलिए और मोटिवेशन के लिए बेटियों को क्या करें, हम सेल्फ सामाजिक समीकरण, सामाजिक जन जागरण की भावना बनाएंगे। सरकार निकम्मी है। सर, वो कश्मीर जब से गृह मंत्री बने हैं, पुलिस कैसे पिटाई होती है, मध्य प्रदेश इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट है कि आप पुलिस को मारो। और पुलिस को क्यों मारो? कि अपराध हो रहे हैं तो वो रोके नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी एक सीरीज निकालेगी बहुत जल्दी, जिसमें मोहन यादव के कार्यकाल में कितनी पुलिस वालों की पिटाई हुई। हर जिले में, हर तहसील में रोज पुलिस पिटती है। ऐसा प्रदेश दूसरा नहीं हो सकता है। इस पर कांग्रेस सीरीज निकालेगी। सर, आज आप बुधनी मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तिथि करीब आ रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप भी चल पड़े हैं। इसी कड़ी में आज विपक्ष के ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए चुनावी फायदे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि चुनाव के दरमियान कुछ अधिकारियों को उपकृत किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने पूछा कि सरकार को बताना चाहिए कि वन विभाग के पूर्व उप सचिव श्योपुर के कलेक्टर बनकर आ गए और वन विभाग के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा रिश्ता है? साथ ही उन्होंने इस मामले को चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील भी की है। हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी को मोहन यादव बोलना चालू किया है, क्योंकि मौन रहते हो। अब मौन क्यों रहते? अपने अधिकारियों के कारण मौन रहते कि सब दूर हरा भरा दिख रहा है, इसलिए मौन रहते। तो मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के बजाय दिल्ली से चल रही है। प्रदेश के अंदर विकास की बात नहीं हो रही। चुनाव अभियान हमारे हेमंत जी ने भी शिकायत करी रिटर्निंग ऑफिसर की, वहां से उसको हटाना पड़ा। किशोर
कन्याल उप सचिव जो वन विभाग में थे, वन विभाग से सीधे कलेक्टर बन के श्योपुर आ गए। वन विभाग का उप सचिव कलेक्टर बन के आया और वन विभाग का मंत्री चुनाव लड़ रहा। क्या रिश्ता है? वो वही कलेक्टर जो शाहजहांपुर में थे, जो गरीबों को बोलते थे कि तेरी क्या औकात, ऐसे कलेक्टर को वहां पर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए बिठा दिया गया। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि जो गरीबों को के प्रति भावना नहीं रखते, गलत शब्द का उपयोग करते, उनको औकात दिखाने की बात करते, और जो वन विभाग में उप सचिव थे, जो मंत्री जो चुनाव लड़ रहे, उन्हीं के विभाग से आए, ऐसे में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए चुनाव आयोग को, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। अभी हाथी कई मर गए वहां पर दिवाली के समय बांधवगढ़ के अंदर, और वन मंत्री जी चुनाव में वोट मांगने में लगे, पूरा हमला लगा है। मुझे पता है कि वन समितियों के माध्यम से किस प्रकार से नीचे के अधिकारियों को, फॉरेस्ट के अधिकारियों को, फॉरेस्ट गार्ड को दबाव दिया जा रहा है वोटिंग के लिए। इस पे भी एक निष्पक्ष, मैं चाहूंगा चुनाव आयोग इस पे भी रोक लगाए ताकि निष्पक्ष रूप से वोटिंग हो सके। वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा 2023 का रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक नौकरी का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन शिक्षकों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर थाली पीट कर किया। बता दें, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित शिक्षक अपने 6 सालों से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेटिंग शिक्षकों को अब तक उनकी नियुक्तियां नहीं मिली हैं। खास बात यह है कि 2018 की भर्ती के हिसाब से कई शिक्षक तो अब ओवरएज की दहलीज पर ही पहुंच गए। ऐसे में उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति नहीं मिली तो फिर उनके भविष्य में परेशानियां होंगी। इसलिए सरकार को तुरंत ही इस दिशा में काम करना चाहिए और नियुक्तियां देना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के ग्राम पंचायत भाड़ारावत की कैंसर से पीड़ित महिला मसरीपति संदारिया के इलाज के लिए कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेटकर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी से 25,000 रुपये की राहत अनुदान राशि स्वीकृत की है। बता दें कि आर्थिक तंगी से परेशान पथरी का ऑपरेशन के लिए इस राशि की आवश्यकता थी। ऐसे में आदिवासी युवा शक्ति जैस संगठन से संपर्क के बाद कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया था। उक्त राशि स्वीकृत होने के बाद जैस ने कलेक्टर का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया है।